Hi class, I hope you are doing well. Now, today I am going to teach you the first chapter of your English grammar book is word, sentence and clauses. See, words. जब एक या एक से ज़्यादा अक्षर वर्ण मिलके हम वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है? इन वर्ड्स के समूह को अलग अलग सीक्वेंस में लेके हम एक सेंटेंस को बनाते हैं जिसका एक मीनिंगफुल मतलब होता है. एंड क्लॉजेज जो है इसके बाद की चीज़ है. तो क्लॉजेज इज आर न्यू टॉपिक. ओके, क्लॉजेस जो है वो हमारा न्यू टॉपिक है ना. एंड वट वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस इज वर्ड एंड सेंटेंसेस. ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस एंड लाइंस. ओके, हम बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं. सी, शब्द, ठीक है. यह शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं. अलग अलग वर्ण और अक्षरों के मेल से हम शब्द बनाते हैं. ओके, किंतु जब हम कोई बात कहना चाहते हैं तब एक शब्द से हमारी बात पूरी नहीं होती. जब हम कोई बात करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो केवल एक शब्द बोल के हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, सामने वाले को नहीं समझा सकते. इसीलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं. एक सेंटेंस बनाते हैं तब एक शब्द से हमारी बात पूरी नहीं होती, अतः हमें बहुत से शब्द एक साथ बोलने पड़ते हैं ताकि हमारी पूरी बात सुनने वाले की समझ में आ जाए. तो जब हम एक वर्ड से अपनी बात नहीं समझा सकते तब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और हम उसे बोल के सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचाते हैं. तो वर्ण और शब्दों के मेल से हमारा वर्ड बन जाता है. वर्ड को जब हम सीक्वेंस वे में लिख के एक मीनिंगफुल अर्थ जब निकले सेंटेंस का, वाक्य का, तो हमारा एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है. ओके, नाउ खुशी इज अ गुड गर्ल. खुशी एक अच्छी लड़की है. अब केवल खुशी या केवल ओनली खुशी और ओनली गुड से हमारा सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है. सो we join so many words. Okay, so many letters make words and so many words make a meaningful sentence. So खुशी is a good girl. खुशी एक अच्छी लड़की है. Now come to the next line. यहाँ 5 शब्दों के समूह को एक साथ बोला या लिखा गया. सी, 1 2 3 4 5. यहाँ 5 शब्दों के समूह को एक साथ लिखा गया और बोला गया जिससे कि एक मीनिंगफुल एक सेंस की बात निकली और उसे हमने सामने वाले तक पहुंचाई. सो बोला या लिखा गया तब कहने वाले का तात्पर्य समझ में आया कि खुशी एक अच्छी लड़की है. केवल खुशी वर्ड बोल के या केवल लड़की है वर्ड बोल के हम ये सेंस नहीं बता सकते कि हम ये बोलना चाहते हैं कि खुशी एक अच्छी लड़की है. हमें वर्ड के समूह को एक मीनिंगफुल सेंस में, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस वे में लिख के या बोल के ही, हम वाक्य बना के ही हम अपनी बात ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, यदि हम इनमें से केवल 2 या 3 शब्द अर्थात खुशी गुड या खुशी गुड गर्ल कहें तब पूरा अर्थ समझ में नहीं आता. सी, हम केवल खुशी गुड गर्ल या खुशी इज या गुड गर्ल को छोड़ के खुशी इज अ ले ले तो इससे हमारा पूरा मतलब सेंस समझ में नहीं आता. इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमको वर्ड्स को एक कंप्लीट सेंस में समझ आए इस तरीके से लिखना या बोलना है ताकि हमारी बात सामने वाले तक हमारे सेंस में पहुंचे. ओके, नाउ a group of words which make complete sense is called sentence. A group of words which give a meaningful sense is called sentence. Okay, शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है. शब्दों का वो समूह जिसको एक सीक्वेंस वे में लिखने से वो अपना एक सही मतलब, एक मीनिंगफुल मतलब प्रकट करता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. ही इज अ बुक सेलर. वो एक बुक का विक्रेता है. ही कौन है, ही जो है लड़का, वो क्या करता है, बुक सेल करता है. अगर इसमें से हम एक या 2 वर्ड ना बोलें तो क्या इसका सही मतलब निकलेगा कि वो है एक विक्रेता है? नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक इस सीक्वेंस में, एक सेंस में लिखना है जिससे कि उसका अर्थ निकले. तो ही इज अ बुक सेलर. दिस इज अ सोफा. यह एक सोफा है. नाउ उपयुक्त दोनों वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित क्रम में रखा गया है. इन सभी
इन दोनों सेंटेंस में हमने क्या किया, वर्ड को एक सीक्वेंस में रखा है जिससे कि मीनिंगफुल सेंस निकले। ओके, अतः सेंटेंस में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाना चाहिए तथा वह शुद्ध सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर हमने अपने वर्ड्स को सेंटेंस में एक सीक्वेंस में नहीं रखा तो क्या होगा, वो सेंटेंस जो है शुद्ध नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स सेंटेंस हो जाएगा, अशुद्ध सेंटेंस हो जाएगा। सो यदि क्रम ठीक नहीं होगा तब वह सेंटेंस अशुद्ध होगा। ठीक है, यानी कि फॉल्स सेंटेंस होगा। अगर हमने एक सीक्वेंस में नहीं लिखा है वर्ड्स को, अपने वर्ड्स के समूह को सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं तो वो एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, इससे वो सेंटेंस अशुद्ध हो जाता है। नाउ आ इज ही बॉय, तो आ इज ही बॉय ये एक अशुद्ध सेंटेंस है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, ही इज अ बॉय। क्या बोलना पड़ेगा हमको, ही इज अ बॉय। इस बॉक्स अ दिस, तो ये भी क्या अशुद्ध है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको एक सही सेंस, सही मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज वे में हमने इसको नहीं लिखा है। तो ये कैसे बनेगा, दिस इज अ बॉक्स। इसका सही सेंस क्या है, दिस इज अ बॉक्स। ओके, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो एक सेंटेंस में कई सारे पार्ट होते हैं, वाक्य के अंग। किसी भी सेंटेंस के दो अंग होते हैं, किसी भी सेंटेंस के दो अंग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है और फिर ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ फर्स्ट इज सब्जेक्ट, द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, बट वी कॉल इट इन हिंदी उद्देश्य। एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट, सेकेंड वर्ड इज प्रेडिकेट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विधेय। ओके, नाउ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, लाइक किसी भी सेंटेंस में जिस चीज के लिए बात हो रही है, वो जो चीज है, वो जो आपका नाउन है, वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ओके, नाउ किसी भी सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही सेंटेंस का सब्जेक्ट उद्देश्य होता है। ओके, मेघा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, मेघा की बात हो रही है कि मेघा एक खूबसूरत लड़की है। सो द मेघा, मेघा जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ओके, शी इज आर सब्जेक्ट। ठीक है, मेघा एक सुंदर लड़की है। इस वाक्य में मेघा के विषय में बात की जा रही है। ये जो सेंटेंस है ये मेघा के बारे में बता रहा है, मेघा के विषय में बात हो रही है, तो जो इसका उद्देश्य है वो मेघा है। अतः मेघा सेंटेंस की सब्जेक्ट है, इसीलिए हम मेघा को सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट सीखा। नाउ सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के लिए जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हम जो भी कुछ उसके विषय में बात कर रहे हैं, वो जो विषय है, वो जो बात है, या जो भी कुछ कहा जा रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा विधेय, वो कहलाता है हमारा प्रेडिकेट। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है, जो भी कुछ हमको सूचना मिलती है अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो वर्ड हमारा, वो पीछे के जो पार्ट है सेंटेंस का, वो हमारे लिए प्रेडिकेट का काम करता है, उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, वह उस सेंटेंस का प्रेडिकेट विधेय होता है। नाउ जैसे पीछे दिए गए वाक्य में मेघा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मेघा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में जो मेघा है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ये उसके बारे में कहा गया है कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके विषय में क्या बताया गया है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है, दिस इज आर प्रेडिकेट, विधेय, इसे हम हिंदी में विधेय बोलते हैं। नाउ जैसे पीछे दिए गए वाक्य मेघा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में इज अ ब्यूटीफुल गर्ल वाक्य का प्रेडिकेट है। ठीक है, क्योंकि यह सब्जेक्ट मेघा के विषय में कहा गया है, क्योंकि ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये मेघा के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं कि वो एक ब्यूटीफुल लड़की है। नाउ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ और उदाहरण, सी देयर आर सम एग्जांपल्स। ओके, रवि इज रीडिंग, सो रवि क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ओके, वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो हम वॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या है, हेल्थ के लिए अच्छी है, या फिर वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। सो इज अ गुड हेल्थ,
वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. नाउ अ गुड स्टूडेंट नेवर फेल्स. स्टूडेंट के बारे में बता रहे कि अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो कभी फेल नहीं होते. तो हम अच्छे स्टूडेंट के विषय में क्या बता रहे हैं? नेवर फेल्स. तो ये हमारा प्रेडिकेट है. अ बेगर केम टू मी. एक बैगर मेरे पास आया, केम टू मी. ठीक है, सो द बैगर की बात हो रही है, तो दिस इज सब्जेक्ट एंड केम टू मी इज अ predicate. Okay, now kinds of sentence. Now our third topic is kinds of sentence. So how many kinds of sentences? See, sentences मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं. So sentences 4 types के sentences होते हैं, जिसमें first is assertive sentence. हम assertive sentence को affirmative sentence भी कहते हैं. Okay, assertive sentences में क्या होता है? ये एक साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें हम ये एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. इसमें हम नो, नॉट, नेवर का, नीदर का इस्तेमाल नहीं करते. ये हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. ठीक है. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य इट मीन इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, सो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं. ठीक है. नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्य. इस सेंटेंस में हमको पता चलता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, वो एक्सप्रेशन को शो करता है. हमने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में एक्सक्लेमेटरी मीन्स जो वो शब्द जो हमारे एक्सप्रेशन को शो करता है कि हम सैड हैं, हैप्पी हैं. ठीक है, या फिर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं. ओके, तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. ओके, नाउ फर्स्ट वन, लेट्स रीड द फर्स्ट वन, assertive sentence. जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य को प्रकट करता है वो assertive sentences कहलाता है. वो सेंटेंसेस जो कुछ किसी घटना के बारे में बताता है. ओके, या किसी कार्य को प्रकट करता कि कोई कार्य हुआ है. ओके, उसे हम असाधारण वाक्य और assertive sentences कहते हैं. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस. जैसे अर्थ जो है वो अपनी ही धुरी पे घूमती है और अपनी ही धुरी पे घूमते हुए वो चक्कर लगाती है. ओके, द टाइगर लेफ्ट अपॉन अ लैम्ब. चीता एक मेमने पर कूद पड़ा. इट मीन्स ये भी क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस है कि टाइगर लेफ्ट अपॉन अ लैम्ब. असर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं. नाउ अब इसमें भी क्या हुआ, 2 टाइप्स के होते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया, एक पॉजिटिव होता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस. किसका पार्ट है? ये हमारे असर्टिव का पार्ट है. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है. नाउ जो वाक्य किसी बात की स्वीकृति प्रकट करता है, सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जो वाक्य किसी की स्वीकृति को एक्सेप्ट करता है. ओके, या सकारात्मक सूचना देता है या एक पॉजिटिव साइन शो करता है, उसे हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस के पार्ट हैं. ठीक है. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. इसमें क्या दिखता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, ये एक सकारात्मक वाक्य है कि डॉग जो है बहुत फेथफुल है. तो कुत्ता एक वफादार जानवर है. ये हमारा क्या हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया. इसमें कहीं भी नेगेटिव पॉइंट या नो या नेवर या नीदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इट इज अ सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंस दे रहा है. द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ. जो हमारा मून है ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि भाई जो मून है वो रोटेट करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, और ये भी क्या है, सकारात्मक है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ नेगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंसेस का सेकेंड पार्ट है. नकारात्मक वाक्य. ओके, जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य की अस्वीकृति प्रकट करते हैं, मतलब उसको नकारते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं. जैसे द डॉग इज नॉट अ फेथफुल एनिमल. इसमें क्या बता रहे कि डॉग जो है वो फेथफुल नहीं है, वफादार नहीं है. तो द वर्ड नॉट शोज द नेगेटिव. ओके, गिव अ नेगेटिव सेंस. तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस. द अर्थ डज नॉट रोटेट अराउंड द सन. जो हमारी अर्थ है वो अराउंड द मून, जो हमारी अर्थ है वो मून के चक्कर नहीं लगाती है.
सो ये जो नॉट है ये भी क्या है, इट शोज अ नेगेटिव, इट गिव्स अ नेगेटिव सेंस कि ये नहीं लगाती है। तो शब्द जो ना है, नो है या नॉट है, अगर ये सेंटेंस में दिखाई दे तो सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नाउ कम टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेशन मतलब सवाल जवाब करना, ठीक है। इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो वाक्य जिससे हमें ये पता चले कि हमसे कोई कुछ पूछ रहा है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, इट मीन्स आई एम आस्किंग योर नेम। तो ये नाम पूछना क्या हो गया, ये इंटरोगेट करना हो गया, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है। सो आर यू एन एक्ट्रेस, क्या तुम एक एक्ट्रेस हो, तो ये भी क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आप अभिनेत्री हैं, तो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू लिव। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ओके। वुड यू लाइक टू हैव अ टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। तो ये सब क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और ये सब है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। Now next is imperative sentence. The third one is imperative sentence. इसमें क्या होता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। आदेशात्मक वाक्य। imperative सेंटेंस का प्रयोग आज्ञा या आदेश, सलाह या प्रस्ताव तथा प्रार्थना दर्शाने के लिए किया जाता है। इन वाक्यों में यू छिपा होता है, ओके। इन वाक्यों में यू लिखा नहीं होगा, मगर सेंस क्या होगा, तुम्हारे से ही होगा, यू से ही होगा, ओके। सेकेंड इज गेट आउट ऑफ द क्लास, इसमें यू नहीं लिखा है, इसको ये भी बोल सकते हैं यू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो यू गेट आउट ऑफ द क्लास, ओके। ऑर्डर है, कक्षा से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, दिस इज एन ऑर्डर। ये क्या हो गया, हमारा आदेश में आ गया, ओके, कि हमने आपको आदेश दिया कि भाई क्लास से बाहर जाइए। नाउ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, दिस इज एडवाइस, ओके, दिस इज एन एडवाइस कि हमेशा सच बोलना चाहिए। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं, दिस इज सजेशन, सलाह हो गई कि भाई चलिए वॉक के लिए चलते हैं, ओके। फिर गिव मी सम मिल्क प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए, दिस इज प्रार्थना। ये क्या हो गया, आपकी रिक्वेस्ट हो गई कि आपने थोड़े दूध की मांग की, ठीक है। कृपया मुझे थोड़ा दूध दीजिए, दिस इज प्रार्थना और आग्रह करना। आग्रह इज द अनदर वर्ड ऑफ प्रार्थना या रिक्वेस्ट। नाउ जब भी आपको दिखे सेंटेंस में कि प्लीज का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज, दिस इट मीन्स कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि ऑर्डर है तो गेट आउट फ्रॉम द क्लास, दिस इज एन ऑर्डर। जैसे हम बोले लेट द डोर बी ओपन, कि उसको खुला रहने दो, दिस इज एन ऑर्डर, ओके। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, दिस इज एक तरह से यूनिवर्सल सच भी है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो दिस इज एडवाइस। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं, इट मीन्स अ सजेशन, ओके। नाउ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में सबसे पहले तो हमारा एक साइन होता है ये वाला, जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ये वो वाक्य हैं जिसको बोलने से हमें पता चलता है कि सामने वाले की फीलिंग या एक्सप्रेशन क्या है, ओके। नाउ जो वाक्य मन में अचानक उठे भाव या आवेग को व्यक्त करता है उसे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं। जो शब्द इस अचानक उठे भाव या आवेग को दर्शाता है वह इंटरजेक्शन कहलाता है। जो जैसे मैं बोलूं ओ माय गॉड आई एम लेट, तो ये जो ओ माय गॉड है ना, इससे क्या पता चल रहा है कि एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, क्योंकि मैंने ओ माय गॉड आई एम लेट, ओके। तो ये ओ माय गॉड जो वर्ड है, दिस वर्ड इज इंटरजेक्शन, ठीक है। और किस में आएगा, ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में आएगा, क्योंकि मेरे बोलने से ही पता चल रहा है कि कुछ भाव हो गया ऐसा, जैसे कि हम लेट हो गए, ओके। जैसे मैं बोलूं वाओ मैं जीत गई, तो दिस वाओ से क्या पता चल रहा है, मेरी खुशी पता चल रही है, ओके। हुर्रे, हम फर्स्ट आए, सो इस हुर्रे से पता चल रहा है कि हम जो हैं फर्स्ट आए हैं, तो इससे हमारी खुशी, हमारा कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, हम लोग खुश हैं, हम हैप्पी हैं कि हम फर्स्ट आए। तो ये जो हमारे हुर्रे, वाओ, ओ माय गॉड, ये सब हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इस तरह के सेंटेंस कि ओ माय गॉड मैं लेट हो गई, तो दिस इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज we have some examples here.
व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, व्हाट अ ब्यूटी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, कितनी सुंदर अच्छी सीनरी है, कितना सुंदर दृश्य है. सो दिस इज एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. ओके, नाउ कीप साइलेंस. तो ये जो वर्ड है ना, इसको हम भी करते हैं. ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, दोनों इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन, ये जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है. दिस ओह इज द इंटरजेक्शन वर्ड. और क्या पता, और ये पूरा देखा जाए तो दिस इज एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस. ओह यू आर इल, ओह तुम बीमार हो. ठीक है, अरे तुम बीमार हो. ब्रेवो यू डिड ग्रेट जॉब, वाओ शाबाश तुमने एक बहुत अच्छा काम किया. सो द वर्ड इज दिस, ब्रेवो इज द इंटरजेक्शन और द फुल सेंटेंस इज द एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. इज दैट क्लियर क्लास? The next one is clause. We have clause here. Okay, उपवाक्य. Clause means उपवाक्य. Okay, वाक्य में जुड़ा हुआ शब्द एक ऐसा समूह, वाक्य में जुड़ा हुआ शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और पूर्ण रूप से सार्थक हो, उसे हम क्लॉज या उपवाक्य कहते हैं. या वो शब्द या वो वाक्य हमारे लिए, वो शब्द या वो शब्दों का समूह हमारे लिए क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है. जैसे इसमें दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस अलग अलग होंगे लेकिन एक दूसरे से रिलेट करते होंगे, और दोनों सेंटेंस में अपना खुद का सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा दोनों सेंटेंसेस में. ठीक है, अगर इनको हम अलग अलग पढ़े या लिखे तो भी ये अपना फुल मीनिंग देंगे, एक मीनिंगफुल सेंस निकलेगा. सो जो ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या ऐसे शब्दों के समूह से जो हम सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं. ओके, नाउ दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर ही मेट मी, जहां वो मुझे मिला. तो अगर मैं बोलूं ही मेट मी तो इसका भी एक पूरा मतलब है कि भाई वो मुझे मिला यहाँ. ओके, और दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है. तो ये दोनों क्या है, दोनों में क्या है, अपना ही सब्जेक्ट है इनके पास और इनके पास अपना ही उसका प्रेडिकेट भी है. ओके, नाउ आई नो द मैन, मैं इस आदमी को जानता हूँ. हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई. ओके, अरुण हैज अ कार एंड अनिल हैज अ स्कूटर. अरुण के पास कार है और अनिल के पास स्कूटर है. सो अनिल हैज अ स्कूटर और अरुण हैज अ कार, ये दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. अलग अलग लिखेंगे तो भी ये पूरे ही मीनिंग देंगे. ठीक है, और इसमें अपना ही सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है. ओके, नाउ मीरा हैज फ्लावर्स, मीरा के पास फूल है. सो मीरा इसमें अपना सब्जेक्ट हो गया और हैज फ्लावर प्रेडिकेट हो गया. करीना हैज नो फ्लावर्स, करीना इसमें सब्जेक्ट हो गया, हैज नो फ्लावर प्रेडिकेट हो गया. ओके, सो अगर हम इनको अलग अलग भी लिखते हैं तो ये इनका मीनिंग अशुद्ध नहीं होता, ये फॉल्स मीनिंग नहीं देते, ये फिर भी एक मीनिंगफुल सेंस निकलेगा इनको अलग अलग लिखने पर भी. सो इट मीन्स ये क्या है, हमारे क्लॉज हैं. ठीक है, सो इन सभी वाक्यों में रंगीन शब्द समूह दो अलग अलग क्लॉज हैं. सी, ये डिफरेंट क्लॉज हैं, ये डिफरेंट क्लॉज हैं, जिन्हें यदि स्वतंत्र रूप से लिखा जाए तो भी वह अपना पूर्ण अर्थ देंगे. अगर हम इनको इंडिपेंडेंटली लिखें और अकेला अकेला लिखें, ठीक है, तो भी ये अपना पूरा मीनिंग देंगे, इनका एक मीनिंगफुल सेंस निकलेगा और इसमें इनके अपने सब्जेक्ट होंगे और प्रेडिकेट भी होंगे. ओके, सो मीरा हैज फ्लावर, करीना हैज नो फ्लावर, अरुण हैज अ कार, अनिल हैज अ स्कूटर. ये हमने इनको अलग अलग लिख दिया, इंडिपेंडेंटली लिख दिया, तो भी इनके क्या है, फुल मीनिंग है और ये अशुद्ध वाक्य नहीं है. सो इट मीन्स ये क्या है, उपवाक्य है. नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर. So we have exercise here. Write the definition of sentence in English. आपको sentence की definition लिखनी है इंग्लिश में, जो आप लिख सकते हैं. यहाँ से. This is the sentence. This is the definition of sentence. A group of words which make complete sense, or we can say a group of words which give a meaningful sense. ठीक है, a meaningful sense is called sentences. Okay. Now
A group of words a group of words या word of word which makes complete sense is called sentences. Sentence. Okay. Now we don't write s here, okay? Because we have here words plural. Make. Okay. Now pick out the subject and predicate from the following sentence. आपको इनमें से क्या क्या सुनना है? सब्जेक्ट चुनना है आपको और आपका उनका विधेय प्रिडिकेट चुनना है. ठीक है. सो मिस्टर शर्मा इज माय नेबर. सो मिस्टर शर्मा क्या है हमारा सब्जेक्ट. ओके. वी हैव टू राइट हियर मिस्टर शर्मा. Mr. Sharma. Okay. Now the snow falls on the mountain. So the snow. ठीक है. किसकी बात हो रही है? The snow की बात हो रही है. The snow. First we will write subject. Okay. The postman has a khaki bag. Postman के पास कैसा बैग है? खाकी बैग है. तो कौन है इसमें सब्जेक्ट? पोस्टमैन. The postman. ठीक है. Now the next is first one. Come to the first one. Mr. Sharma is my neighbor. So जो ये is my neighbor है, ये हो जाएगा आपका is my neighbor जो है ये हो जाएगा what? This predicate. Neighbor. Okay. The snow falls on the mountain. So the falls on the mountain is our predicate. Okay. Mountains. Okay. Now the postman has a khaki bag. So has a khaki bag. Has a khaki bag. In the page. See the D point. It is a very good book. किसकी बात हो रही है? बुक की बात हो रही है. ठीक है. बुक स्टार्टिंग में नहीं है मगर बात किसकी हो रही है? बुक की हो रही है. सो बुक इज आवर सब्जेक्ट. और क्या बात हो रही है? इट इज अ वेरी गुड. ओके. इट इज अ वेरी गुड. दिस इज वेरी. ओके. नाउ सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. किस कौन है सब्जेक्ट? सीता. Is an intelligent girl is predicate. Intelligent girl. Girl. Okay. Now write the kind of following sentences. आपको यहाँ पे sentences दिए हैं. आपको इनके प्रकार इनका kind बताना है कि ये किस assertive में आते हैं या interrogative में है. ठीक है. आपको उनके type बताने हैं. जया is my brother. तो ये आपका जया is my daughter. तो ये आपका assertive sentence है. कौन सा sentence है? Assertive. Assertive sentence. Assertive sentence. This is
This is not my house. So see, here is the word not. So this is negative sentence, okay? Negative, negative sentence. Whose purse is this? This is asking a question कि ये किसका पर्स है? तो this is आपका interrogative sentence, okay? Interrogative sentence. Which is your pen? Which तुम्हारा पेन कौन सा है? ये भी अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव. सेंटेंस. नो नॉइज प्लीज. कह रहे ये मना करे कि नॉइज नहीं करना. दिस इज नेगेटिव, ओके. प्लीज. अच्छा, नो नॉइज प्लीज ये एक तरह से रिक्वेस्ट भी हो रही है, ठीक है, कि आप कृपया शांत रहें, आवाज ना करें. ये आपके लिए एक तरह से रिक्वेस्ट भी हो रही है. गेट आउट फ्रॉम हेयर. दिस मीन्स दिस इज एन, हमने क्या पढ़ा था, एक्सप्लेनेटरी में पढ़े थे हमने कि ये हमारे को ऑर्डर जैसा भी लग रहा है. गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ. मगर ये पूछ रहा है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, किस तरह का सेंटेंस है, ओके. नाउ दिस मीन्स नो नॉइज प्लीज. दिस इज अ, वेट, इंटरोगेटिव सेंटेंस. नो नॉइज प्लीज, कृपया शांत रहें. तो ये क्या एक तरह से रिक्वेस्ट हो रही है आपकी सेंटेंस में. इसे हम, ये हमारे किसके अंदर आ सकता है? ये आ सकता है हमारा इंटरोगेटिव में नो. ये आ सकता है हमारा इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है. लाइक नो नॉइज या ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ या गेट आउट. दिस इज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट. ये हमारे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, जिसमें हम आदेश देते हैं, सजेशन देते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, हम एक तरह से उनको एडवाइस देते हैं, और हम प्रार्थना या आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. तो ये आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, ओके. सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस. नो नॉइज प्लीज, ये हमको रिक्वेस्ट कर रहा है. दिस इज इंपेरेटिव, ओके, या एक्सप्लेनेटरी, सॉरी, एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ. दिस इज इंपेरेटिव. Sorry, this is also imperative. Wait, this is imperative. Imperative sentence. This is get out from here, यहां से चले जाओ. ये भी एक ऑर्डर दिया है, ऑर्डर भी हमारा imperative में आता है, ओके. Sentence. See, bravo, well done. This is explanatory sentence, okay. Explanatory sentence. Okay. Now, he is a farmer. This is simple sentence. हमारा first assertive sentence. या affirmative. Assertive और affirmation. Affirmative sentence. Okay. Now, I read story books. ठीक है. I read story books. This is simple sentence or assertive sentence.
पॉजिटिव, दिस इज असर्टिव, अफर्मेटिव, और वी कैन से पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। और दिस आई रीड स्टोरी, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के दो टाइप थे ना, असर्टिव सेंटेंस और वी कैन से पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। नाउ हश, बी क्वाइट, दिस इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ओके। सो explanatory sentence, okay. Now next is we have to pick out the clauses, okay, and following sentences and write. आपको ये sentences दिए हैं, आपको इसमें से clauses को अलग करना है, okay. Now Mona has sweet but Meera has no sweets. मोना के पास स्वीट्स हैं मगर मीरा के पास स्वीट्स नहीं हैं. सो मोना हैज स्वीट, दिस इज फर्स्ट क्लॉज, एंड मीरा हैज नो स्वीट्स इज द सेकंड क्लॉज, ओके. Sweets, okay, but Meera has no sweets, okay. Let's get back to the topic first. Now here we have what? Here we have no clause in this page. So we have here part of sentences. Second, we have description of part of sentences. Third, we have this exercise, okay. So what I am going to tell you, this is first clause, this is second clause. You need not to write this a word. This is conjunction. आपको ये conjunction नहीं लिखना है, आपको केवल first clause और second clause लिखना है, okay. Now see, Meera has sweets, so don't write the word but, okay. Just write the another sentence, Meera has no sweets, okay. Now my friend said that she would come to my party. मेरे दोस्त ने बताया कि वो पार्टी में आएगी. So my friend said, my friend said, don't write that word, just write she would come to my party, okay. Now Ram won the race but Shyam did not win. The first clause is this, okay. The first clause is this. Ram won the race. Shyam did not win. Okay. Now I am a teacher and you are my student. So
The first clause is I am a teacher. I am a teacher. Sorry. You are my student. Okay. Now, my mother is a teacher who lives in the village. So don't write who. Okay. My mother is a teacher, first clause. My mother is a teacher. My mother is a teacher or lives in the village. गांव में रहती है. Okay. Village. Now, this is a good movie and you should watch it. So don't write the word and. Okay, this is the first clause. This is a good movie. Okay, this is a good movie. You should watch it. So you should watch it. So we have no exercise. Okay, so this is all about the chapter word, sentence and clauses. I hope you all are understood. All exercise has been done. I hope you are doing good and studying well. Bye bye. See you.